सबसे पहली बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच में रिट लगाना कितना आसान है। आप लोग उन छात्रों से पूछ सकते हैं जो कि अभी राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच के अंदर जो फैसला आया है सिंगल बेंच का, उसको अपील करते हुए अपनी जो है रिट लगाने का प्रयास कर सकते हैं। आप लोग उनसे ये चीज़ सीख सकते हैं अच्छी भली बात और देख सकते हैं उस चीज़ को। उन लोगों ने वीडियो जारी करके आप सभी लोगों का सपोर्ट मांगा है। जो भी विद्यार्थी इस चीज़ के अंदर ये विश्वास रखते हैं कि वो लोग सही काम कर रहे हैं और उनकी जो नीयत है वो साफ़ है, तो आप लोग निश्चित तौर पर उन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे जो फैसला है वो कोर्ट के अंदर परिवर्तित हो सकता है, तो आप लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ को वो लोग उठा रहे हैं। तो मेरी पहली चीज़ लिखने का यही मतलब था कि रिट लगाने वाले जो बच्चे हैं वो चंदे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कोर्ट के अंदर वकील को हायर करना डबल बेंच के लिए और जो फैसला पहले से आ चुका है उसको चुनौती देना काफ़ी महत्वपूर्ण और महंगा और उसके साथ साथ लंबी प्रक्रिया है। तो आप लोगों के सपोर्ट की उन लोगों को सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी जो मेरिट है वो जिला स्तरीय जानी चाहिए, तो आप लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप लोग ये क्या सोच रहे हैं कि सरकार क्या क्या रुख है इस पूरी भर्ती को लेकर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब पहली पिटीशन दायर की गई थी इस चीज़ को लेकर, तो राज्य सरकार जो थी वो जवाबदेह थे इसके लिए, और जो दूसरा पक्ष था वो राज्य सरकार ही थी कोर्ट के अंदर। तो उन लोगों को उस समय दलीलें देनी थी कि जो भी आप लोगों की मांगे हैं जिला स्तरीय मेरिट के पक्ष में, तो उन लोगों ने अपनी भूमिका में ये मान सकता हूँ कि उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि जो कोर्ट के अंदर पिटीशन लगने के बाद में कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है कि राज्य स्तरीय मेरिट जाएगी, तो उसके अंदर राज्य सरकार इतना कर सकती थी कि वो अपने पक्षों को रख सकती थी। अब उन पक्षों को उसने कितनी मजबूती से रखा है इसके बारे में अपने को कोई जानकारी नहीं है। अगर कुछ लोगों के हिसाब से देखें तो अगर राज्य सरकार इस चीज़ को और मजबूती से रखती तो जिलेवार मेरिट घोषित होकर अगली जो जितनी भी भर्तियां आती उसके अंदर राज्यवार मेरिट हो सकती थी कोर्ट के फैसले के अनुसार। तो उन लोगों ने अपने जो है वो क्या बोलते हैं अपने आपको उतना प्रबल विरोध के अंदर नहीं लाए, और जो कोर्ट ने फैसला सुना रहे थे वो उसके हिसाब से ही वो चल रहे थे इसके अंदर आगे। तो ये चीज़ें हैं सरकार के रुख के ऊपर। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके इस वीडियो के अंदर बता सकते हैं। आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं कि जब सरकार स्वयं से डबल बेंच के अंदर जाएगी तो वो किस प्रकार के फैसले लेगी। आगे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कट ऑफ के बारे में बात करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा। एक सवाल और आ रहा है कि राजस्थान पुलिस अब जो रिजल्ट है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है, तो उस संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं कि राजस्थान पुलिस ने, जैसा कि एडीजी का बयान आया था, उन लोगों ने जिलेवार मेरिट बना रखी थी। अब उस मेरिट को वापस परिवर्तन करना है राज्यवार मेरिट के अंदर कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो वो लोग अपनी जो विधिक जानकारियाँ हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तब जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा। अभी की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल रोक दी गई है, और जो आगे का रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा जब तक कि वो अपनी विधिक जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा ना कर ले। उनकी विधिक प्रक्रियाएं पूरा होने के बाद ही वो आगे डिसीजन ले पाएंगे कि उनको जो मेरिट है वो किस आधार पर आगे बनानी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पुलिस विभाग के द्वारा अब जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोक दिया गया है। उनका रोकने का सबसे बड़ा कारण यही है कि उनको खुद को स्वयं को इस चीज़ का पता नहीं है कि अब उनको आगे किस हिसाब से जाना है, क्योंकि जिस हिसाब से जो स्टूडेंट है वो मांग उठा रहे हैं कि हम रिट लगाएंगे, राज्य सरकार के ऊपर भी दबाव बन रहा है कि वो लोग भी इस चीज़ को विधिक जानकारी इकट्ठा करके जो डिवीजन बेंच है उनके पास में इस चीज़ को लेके जाएँ। तो अब माहौल ऐसा बन चुका है कि जो रिजल्ट प्रक्रिया चल रही थी, हालांकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा तैयार कर लिया गया था रिजल्ट, अलग अलग जिले का रिजल्ट तैयार कर लिया गया था और कोर्ट के फैसले का इंतजार था। जैसे ही फैसला आता तो वो अलग अलग राज्यों का जो मेरिट है वो बनाकर आप लोगों के फिजिकल करवा सकते थे, जो कि अब संभव नहीं है। तब तक संभव नहीं है जब तक कि जब डबल बेंच का फैसला नहीं आ जाता है, जब तक कि कोई रास्ता क्लियर नहीं हो जाता है कि राज्य सरकार या जा रही है डबल बेंच के अंदर या फिर जो स्टूडेंट है वो जा रहे हैं। पुलिस विभाग ने अपनी तरफ से इस चीज़ को फैसले को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब उनके सामने क्या इस चीज़ को निकल कर आई है, वो किस हिसाब से अगर चैलेंज कर सकते हैं तो वो सरकार को बताएंगे। अगर उनकी ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो सरकार फिर डबल बेंच में जाने का अपना निर्णय जो है ये वापस ले लेगी, और जो हाई कोर्ट का जो फर्स्ट बेंच का निर्णय था, सिंगल बेंच का निर्णय था, उसी के हिसाब से आप लोगों की राज्यवार मेरिट बनेगी। तो जो फैसला था सिंगल बेंच के हिसाब से उन लोगों ने कहा कि 3 महीने की आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करवानी है। तो आगे आने वाले 5 से 7 दिनों के अंदर आप लोगों को निश्चित तौर पर इस चीज़ का पता चल जाएगा। अगर कोई रिट लगती है कोर्ट के अंदर तो कोर्ट किस तारीख को उस रिट को एक्सेप्ट करता है और उसके ऊपर क्या आगे की कार्रवाई की जाती है, रिजल्ट को रोका जाता है या नहीं रोका जाता। जो पिछली बार आदेश ने, सिंगल बेंच ने जो आदेश दिए उनको पर स्टे लगाया जाता है या फिर साथ साथ उसकी सुनवाई की जाती है। जिस प्रकार का फैसला था, मुझे लग रहा है कि अगर एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बहुत कम चांसेस है अगर डबल बेंच ने इस फैसले को
एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में तो आप लोगों की वापस से रोक लग जाएगी, और जो जो आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है उसमें आप लोगों को काफ़ी समय लग जाएगा। तो पुलिस मुख्यालय वापस से अब रिजल्ट को तैयार करेगा, नए सिरे से रिजल्ट को तैयार करेगा। स्टेट की वाइज एक ही मेरिट बनेगी। उसके अंदर भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि जिला वाइज फिजिकल होके बाद में वापस स्टेट वाइज बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की स्टेट वाइज एक ही मेरिट बनेगी। उसके बाद में जो आप लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं उन फॉर्मों के आधार पर आप लोगों का फिजिकल होगा। जैसे कि आप लोगों ने कोटा ग्रामीण से फॉर्म भरा हुआ है तो राज्य स्तरीय मेरिट आ गई। उसके बाद में आप लोगों का फार्म देखा जाएगा कहाँ से भरा हुआ है, तो आप लोगों का फिजिकल जो है वो कोटा में करवाया जाएगा। तो राज्य स्तरीय मेरिट ही फिजिकल के लिए बनेगी, और राज्य स्तरीय मेरिट ही है जो अंतिम तौर पे जो आप लोगों की फाइनल लिस्ट बनेगी उसके अंदर भी आप लोगों की एक ही मेरिट बनेगी अभी के कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो कट ऑफ क्या रहेगी अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब देखिए, कट ऑफ को लेकर मेरे को जो प्रभावित करने वाले कारण है मैं आप लोगों को उसमें अंदर बता दूं कि जितने भी राजस्थान के बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप लोग सुभाजी सर को ले लीजिए, उत्कर्ष क्लासेस को ले लीजिए, या संकल्प क्लासेस बाड़मेर को ले लीजिए। जयपुर में इतने सारे कोचिंग क्लासेस है जो राजस्थान पुलिस की स्पेशल तैयारी करवाते थे। उन लोगों ने पूरी भर्ती को कवर किया था। अर्जुन क्लासेस बीकानेर वाले हैं। अलग अलग जिलों के अंदर एक ना एक ऐसी बड़ी कोचिंग संस्थान है जो फेमस है, उनके साथ काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जब कोर्ट के अंदर फैसला गया था तब जो माफ़ कीजिएगा रिट लगी थी, तब सभी लोग जो एक हैं उन लोगों ने सभी लोगों ने छात्रों को बताया था कि जो मेरिट है वो जिलेवार ही जाएगी। लेकिन कोर्ट का डिसीजन जब राज्यवार आया तब उन लोगों ने उस फैसले को पढ़ के आप लोगों को निश्चित तौर पर आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उन लोगों ने आप लोगों को काफ़ी सहयोग किया है। आप लोगों के साथ आपका हौसला बढ़ाए रखने के लिए आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया है। लेकिन आप लोग अगर उन सभी के लेक्चर को देखें तो आप लोगों को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के उस चीज़ के अंदर साफ नज़र आएगा कि अब जो है वो अनिश्चितताओं भरा खेल है। जिस हिसाब से सिंगल बेंच ने आप लोगों के डिसीजन सुनाया है उसके अंदर जितनी सारी चीज़ें उन लोगों ने ऐड करी है, अलग अलग एग्जाम्पल ऐड किए हैं उन लोगों ने, और आप फिर आप लोगों के लिए एक विस्तृत जो फैसला सुनाया है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि सेकंड बेंच के अंदर आप लोगों का फैसले को लिया भी जा सकता है और उस पर सुनवाई की जा सकती है। तो जो राज्य सरकार है वो खुद अब इस भर्ती को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है, क्योंकि अगली भर्ती आने को बिल्कुल तैयार है आप लोगों के सामने। अगर ये भर्ती कंप्लीट नहीं करवा पाएंगी राज्य सरकार तो फिर अगली भर्ती आने के अंदर काफ़ी समय लग सकता है उन लोगों को। तो अब आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों के चांसेस जो है वो 80% से ऊपर राज्य स्तरीय मेरिट के चांसेस आप लोगों के बन रहे हैं। जिला स्तरीय आप लोग फिर वही 20% वाला सिस्टम है, जहाँ तक संभव हो सके अगर आप लोगों की रिट लगती है और फिर सुनवाई होती है, राज्य सरकार अपना फैसला जो रुख है किस प्रकार से रखती है उसके बाद में इस चीज़ के फैसला 20% के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी संभावनाएं अभी यही बन रही है कि आप लोगों की मेरिट जो है वो राज्य स्तरीय ही बनने वाली है। उसके हिसाब से अगर अपन अब कट ऑफ की बात करें कि आप लोगों की कट ऑफ क्या रह सकती है राज्य स्तरीय, तो मैं कट ऑफ को लेकर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ 2 या 3 जिलों को छोड़ दे जो टॉप वाले हैं और जो बॉटम वाले हैं उनको ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बॉटम वाले जिले थे उनकी मेरिट काफ़ी कम जाने वाली थी, और जो टॉप के थे जैसे कि जो जयपुर कमिश्नरेट हुआ, कोटा ग्रामीण हुआ, राजसमंद हुआ, भीलवाड़ा हुआ, इन लोगों की मेरिट लगभग 58 से प्लस ही जाने वाली थी सबकी। आप लोग एक चीज़ गौर करिए, आप लोगों को जितने भी यूट्यूब चैनल जो पहले बता रहे थे आप लोगों को कोटा ग्रामीण, राजसमंद, भीलवाड़ा, आप लोगों को सबको 55 प्लस बता रहे थे। लेकिन अब जो उनको पता है कि आप लोगों की वास्तविकता क्या है और इतने दिन आप लोगों को गुमराह करके रखा, अब आप लोगों को वो चीज़ ये बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों के तो 60% नंबर बन रहे हैं और सारे के सारे वहीं वाले लग जाएंगे अगर मेरिट हाई जाती है। तो आप लोगों को इतने दिन तो पहले धोखे में रखा कि उन लोगों के 55 प्लस नंबर जिनके भी आ रहे हैं उनका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। आज ये लोग ये आप लोगों को बता रहे हैं कि उनके 60% से ऊपर नंबर बन रहे हैं सबके, तो जितनी भर्तियां उन पे तो कोटा वाले चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मेरिट रहेगी ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो मेरिट बिल्कुल वहीं रहने वाली है, 50 के करीब ये मान के चलिए। जनरल कैटेगरी की थोड़ी ऊपर जा सकती है। जैसे कि सबसे पहले अगर अपन बात करें कि राज्य स्तरीय कट ऑफ के बारे में अगर जाती है तो जनरल कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट जो हैं उनके अगर 55% या माफ़ कीजिएगा नंबर आ रहे हैं, अगर 55 नंबर उन लोगों के आ रहे हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ़ मान के चल सकते हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि वो सेफ़ है या नहीं है, बिल्कुल सेफ़ मान के चल सकते हैं। अंतिम मेरिट तक आप लोगों का नंबर आ सकता है जनरल कैटेगरी अगर 55 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो। वहीं अगर जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल की बात करें तो जिनके भी 50 प्लस नंबर बन रहे हैं या 50 नंबर भी बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, तो अपने आप को निश्चित तौर पर एकदम बिल्कुल सेफ़ मान के चल सकती है महिला कैंडिडेट। अब अगर बात करें ओबीसी की, ओबीसी के अंदर जिन भी मेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो जिनके भी 52 से प्लस नंबर बन रहे हैं या 52 नंबर बन रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन निश्चित तौर पे मान के चलिएगा। इसके साथ अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 48 प्लस नंबर आप लोगों के किसी के भी बन रहे हैं, कहीं से भी हो आप लोग 47 तक भी ला सकते हो इस आंकड़े को। 48 ये आप लोग एक बिल्कुल सेफ मान के चलिए कि अगर आप लोगों के 48 या 48 से प्लस नंबर है तो आप लोग निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेने वाले हो।
अब बात कर ले एमबीसी की, तो एमबीसी बिल्कुल ओबीसी के समान रहने वाली है। जो मेल कैंडिडेट है वो 52+ नंबर लाने जरूरी है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको आप लोगों को बता दें कि 48 के लमसम आप लोगों के नंबर होने चाहिए, अगर आप लोग इस भर्ती के अंदर अब स्वयं को सिक्योर देखना चाहते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए मेल कैंडिडेट जो है वो 50+, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके 47+ नंबर आने ही चाहिए। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी कंपटीशन ठीक ठाक आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इतने नंबर तो आप लोगों के जो है वो निश्चित तौर पर इसके अंदर देखने को मिलने चाहिए। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के अंदर जिन भी मेल कैंडिडेट के 49 से प्लस नंबर बन रहे हैं या 48 तक भी आप लोग इनको मान सकते हो, तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो कहीं से भी कितने भी नंबर किसी के बन रहे हो। 48 आप लोग सेफ स्कोर मान के चलिए मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आप ये मान के चलिए कि 45 तक आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। आप लोग ये मत सोचिए कि कहीं किसी के नंबर कितने बन रहे हैं तो वो हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर देंगे। अरे वैकेंसी भी बहुत है आप लोगों के लिए, और आप लोगों के नंबर अगर इतने आ रहे हैं, यकीन मानिए आप बहुत कम लोगों के इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप लोगों की 49 के लगभग नंबर है तो आप लोगों को आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अपन बात करें तो एसटी कैटेगरी मेल के अंदर भी आप लोग यही मान के चलिए 49 या 48 तक या 47 तक, माफ़ कीजिएगा 47 तक मान के चलिए मेल कैंडिडेट के लिए आप लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और वहीं आप लोग अगर देखें तो फीमेल के लिए, आप लोगों के अगर 44 या 43 के लगभग नंबर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर अपनी सिलेक्शन की उम्मीद लगा सकते हैं आसानी से। तो ये कट ऑफ थी आप लोगों की, जो अगर राज्य स्तरीय कट ऑफ जारी होती है तो आप लोगों को इतना प्रभावित कर सकती है। अगर आप लोगों को कोई बता रहा है कि राज्य स्तरीय मेरिट 60 से ऊपर चली जाएगी, 60 नंबर का मतलब होता है 80%, तो इतनी मेरिट आप लोगों की ये मान के चलिए कतई नहीं जाने वाली है। जो मैंने आप लोगों को मेरिट बताई है, पूरी संभावना है कि ये अनुमानित जो कट ऑफ आप लोगों को बताई गई है, वो जब आप लोगों की फाइनल लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा आप लोगों का, तो उसके अंदर आप लोगों को बिल्कुल इसी से मिलती जुलती मेरिट देखने को मिल सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ वही जानकारी देते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और जिसका जानना आप लोगों के लिए उतना ही जरूरी है। राजस्थान से पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी अपडेट है वो आप लोगों को सबसे पहले हम यहाँ आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी सही और सटीक जानकारी। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।